हेलो गाइज। तो मैं हूँ प्रतिभा और स्वागत करती हूँ आप सभी को मेरे चैनल पहला स्वाद में। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं 15 अगस्त स्पेशल बूंदी की रेसिपी, जो बहुत ही रसीली बनकर तैयार होगी और बहुत टेस्टी भी बनेगी। तो चलिए बनाते हैं। इधर पैन में हम पूरे 1 कप चीनी लेंगे और इसी कप से हम 1 कप से कम और आधा कप से ज़्यादा पानी लेंगे, यानी पूरे पौने 1 कप पानी हम इसमें डाल देंगे। गैस को ऑन करेंगे और हाई फ्लेम पे चीनी को चलाते हुए पहले मेल्ट हो जाने देते हैं। चीनी को मेल्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, थोड़ी ही देर में ये देखिए चीनी लगभग मेल्ट हो चुकी है। बहुत थोड़े थोड़े से इसमें बची है, ये भी तुरंत हो जाएगी। तो इधर चाशनी में अच्छे से उबाल आ चुके हैं। हम इसे ऐसे ही 2 मिनट तक और उबाल लेंगे ताकि एकदम परफेक्ट चाशनी बनकर तैयार हो। लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक हमें नहीं उबालना है, नहीं तो ये तार वाली चाशनी बन जाएगी। इसे हमें चिपचिपा बनाकर तैयार करना है, इसमें कोई तार हमें नहीं रखनी है। अब मैं अच्छे फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दी हूँ, इन्हें भी चलाते हुए मिला लेती हूँ। 2 मिनट पकाने के बाद अब मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ कि ये चाशनी कैसी बनी है। तो इस तरह से करने के बाद ये चिपचिपी सी लग रही है, इसकी मतलब कि चाशनी एकदम तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और चाशनी को साइड में रख देते हैं। इधर बाउल में 1 कप हम बेसन लेंगे और इसे अच्छे से पहले हम फेंट लेंगे चम्मच से, ताकि इसका जो भी गुठली है वो ख़त्म हो जाए। गुठली बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए बेसन में, आप चाहे तो इसे छान भी सकते हैं। अब हम इसमें थोड़े थोड़े से पानी डालेंगे और इसे घोलते जाएंगे। पानी को एकदम थोड़ा थोड़ा सा डालना है और इसे इस तरह से घोलते जाना है। बहुत पतला बैटर नहीं बनाना है, ये हल्का गाढ़ा ही रहता है। तो थोड़ी देर में हमने इसे घोलकर तैयार भी कर लिए हैं। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसे हम घोल लिए हैं। ये देखिए, इस तरह से जब ये टप टप करके चूने लगे, इसका मतलब कि बेसन एकदम तैयार है। अब मैं 1 चुटकी के करीब इसमें ऑरेंज फूड कलर डाल देती हूँ, इसे भी हम चलाते हुए मिला लेंगे। तो इधर ये अच्छे से मिल चुके हैं। अब मैं इसमें डालूँगी आधी छोटी चम्मच से भी कम बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा कुछ भी डाल सकते हैं। अच्छे से चलाते हुए मिला लेंगे। मैं आपको एक बार और इसकी कंसिस्टेंसी दिखा दे रही हूँ कलछी से, कि इस तरह से हमें हल्का गाढ़ा बैटर बनाकर तैयार करना है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। इधर कढ़ाई रख दिए हैं गैस चूल्हे पे, इसमें हम डालेंगे ये रिफाइंड ऑयल। तो इतना तेल हमने डाल लेनी है और इसे अच्छे से गर्म हो जाने देना है। उसके बाद फ्लेम को मीडियम करेंगे और इस तरह से हम छनौटा लेंगे। तो इस तरह से छनौटा सभी के घरों में आसानी से मिल जाते हैं। यही छनौटा हमें ले लेनी है, उसे अच्छे से साफ़ करके पोंछ लेना है। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए और तेल के ऊपर इस तरह से रख के बैटर में से डालते जाएंगे। नीचे से बूंदी अपना निकलती जाएगी। तो जितना बूंदी एक बार में हमें बनानी है उस तरह से हमें डाल लेनी है और इसे मीडियम फ्लेम पे तलकर तैयार कर लेना है। ये 1 से 2 मिनट में ही बूंदी जो है वो एकदम तैयार हो जाती है। अब मैं आपको एक बार चेक करके भी दिखा दूंगी कि बूंदी कैसे पता चले कि ये हो चुका है। तो इस तरह से हमें लेनी है और इस तरह से दाब के चेक कर लेनी है। जब ये आसानी से फूट जाए, इसका मतलब बूंदी एकदम तैयार है। अब हम सारे बूंदी को एक एक करके निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने घरों में आसानी से बिना झारा का भी बूंदी बनाकर तैयार कर सकते हैं। पहले हम सारे बूंदी को निकाल लेती हूँ और सेकेंड बैच भी मैं आपको एक बार डाल के फिर से दिखा दे रही हूँ। तो इधर हमने सभी बूंदी को निकाल लिए हैं। एक बैच में ये इतना सारा बूंदी बना है और सेकेंड बैच भी फिर से हम तलेंगे। तो जब सेकेंड बैच डाल रहे हो
तो फिर से हमें छनौटा को धोकर साफ़ कर लेनी है। उसके बाद ही हमें बूंदी को बनानी है। यानी कि जितनी बार हमें बूंदी बनानी है उतनी बार हमें छनौटे को धोकर साफ़ करनी है। और फिर से हम सेम प्रोसेस में बूंदी को डालते जाएंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और बूंदी को बना कर निकालते जाएंगे। तो जो सेकेंड बैच है ये भी तलकर तैयार हो चुका है। और ये देखिए कितनी गोल गोल सुंदर सुंदर बूंदी बनकर तैयार हो रही है। तो इसे भी पहले हम निकाल लेते हैं। और 2 बैच में हमने इतना सारा बूंदी बनाकर तैयार कर लिया है। इसी तरह करते हुए हमने सारे बूंदी को बनाकर तैयार कर लिए हैं। 1 कप बेसन से इतना सारा बूंदी बना है। अब हम चलते हैं चाशनी की तरफ। चाशनी ठंडी हो चुकी है तो इसे हम हल्का सा गर्म कर लिए हैं। हमें हल्की गुनगुनी चाशनी में ही बूंदी को डालनी है। चाशनी एकदम ठंडी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी गर्म रहेगी तभी तो बूंदी एब्जर्व करेगी चाशनी को। सारे बूंदी को डालने के बाद हम अच्छे से चलाकर मिला ले रहे हैं और इसे कवर करके 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि जो बूंदी है चाशनी को अच्छे से एब्जर्व कर ले। 2 घंटे बाद मैं आपको एक बार दिखा रही हूँ कि जो बूंदी है वो कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है और ये चाशनी को अच्छे से एब्जर्व भी कर ली है। ये देखिए पहले से बूंदी जो है वो बड़ी बड़ी हो चुकी है चाशनी में जाकर। और मैं आपको एक बार बूंदी को भी दिखा दे रही हूँ कि इसके अंदर कितना सारा चाशनी गया है। तो सारी बूंदी इसी तरह से चाशनी को एब्जर्व करी है और ये काफ़ी अच्छी बनी है। अब हम क्या करेंगे कि सारी बूंदी को चाशनी में से निकाल लेंगे। इस तरह से हम टेढ़ा करके बर्तन को और चाशनी में से बूंदी को निकालेंगे ताकि जो बूंदी है वो अपना अलग चाशनी में से निकल जाए। तो पहले सारी बूंदी को हम चाशनी में से निकाल लेती हूँ, उसके बाद हम सर्व करके दिखाएंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी 15 अगस्त स्पेशल बूंदी की रेसिपी बनकर एकदम तैयार है और देखने में जितनी ये टेस्टी लग रही है उतने ही खाने में ही मज़ेदार बनी थी। तो फ्रेंड्स बहुत आसानी से अपने घरों में बहुत कम समय में बनाकर तैयार कर सकते हैं।